स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश जोन बीएससी में। आप सब जानते हैं कि आप सभी को पिछले लेक्चर्स में हमने हिंदी के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देखे थे। आज हम काव्य खंड के पहले चैप्टर्स राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा की ओर चलते हैं। इसमें हम देखेंगे आज कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कहता है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो देखते हैं इसके उत्तर। कवि ईश्वर अथवा राम नाम की आराधना या स्मरण के बिना संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को व्यर्थ मानता है। कवि मानता है कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर मोह माया में फंसकर ईश्वर का स्मरण नहीं करता, उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न कहता है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। देखते हैं इसके उत्तर। जब मनुष्य ईश्वर की चर्चा या आराधना न करके सांसारिकता की बातें करने लगता है, या जब मनुष्य ईश्वर की आराधना की महिमा का गुणगान न करके सांसारिक पूजा पाठ कर्म कांड वाह्यडंबरों पर विश्वास करने लगता है, तब वाणी विष के समान लगने लगती है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। देखते हैं इसके उत्तर। कवि गुरु नानक का मानना है कि इस दुखमय संसार में केवल नाम कीर्तन से ही अपने मन को शांत किया जा सकता है। जब यही पूजा पाठ संध्या तर्पण वेशभूषा दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है, तब मनुष्य के अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होती है, जिससे उसे मन की शांति नहीं मिलती। कवि कहता है कि जब वह सच्चे मन से नाम कीर्तन या ईश्वर की आराधना करता है, तब जाकर उसे आंतरिक शुद्धि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सारे आडंबर व्यर्थ हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। देखते हैं इसके उत्तर। कवि गुरु नानक देव ने प्रथम पद के आधार पर धर्म साधना के विभिन्न रूपों के विषय में बतलाया है। उस समय साधुजन अपने माथे पर विभूति लगाकर हाथ में दंड कमंडल लिए हुए, शरीर पर जनेऊ पहने, जटा का मुकुट बनाकर शरीर पर भस्म लगाकर नग्न अवस्था में अपनी मुक्ति के लिए तीर्थ यात्रा करते थे। कवि का कहना है कि उस समय संसार में बाह्य डंबरों की चमक दमक थी। सब लोग इसी को धर्म साधना का मुख्य साधन मानते थे। उस समय समाज में लोग ऊंच नीच की भावना देखने लगे थे। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। पांचवा प्रश्न कहता है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखते हैं इसके उत्तर। हरि रस से कवि का अभिप्राय है भक्ति रस। जिन लोगों ने सच्चे मन से ईश्वर भक्ति का स्वाद चख लिया हो, उसे इस संसार असत्य असहज लगने लगता है। कवि का आशय है कि जो ईश्वरी रूपी रस में सरोवर हो जाता है, उसका हृदय दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है। अब चलते हैं छठे प्रश्न। छठा प्रश्न कहता है, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। देखते हैं इसके उत्तर। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास हर कण में हर जगह है। कवि कहता है कि जब मनुष्य सच्चे मन से ब्रह्मा का स्मरण करता है, तो उसे शरीर के रोम रोम में ब्रह्मा के होने का एहसास होने लगता है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। देखते हैं इसके उत्तर। गुरु नानक का कहना है कि जिसने आशा और लोभ को त्याग दिया है और जिसमें काम क्रोध का वास नहीं होता है, उसी की आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है। जिस पर गुरु की कृपा होती है, वही इन युक्तियों को पहचान पाता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न व्याख्या करने वाला प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 अंकीय प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं इसके को। तो पहला 8वां का क कहता है, राम नाम बिनु अरुझि मरे। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। इस पंक्ति में कवि ने राम ईश्वर के नाम की महिमा पर बल दिया है। देखते हैं इसके व्याख्या। कवि कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति सच्चे मन से ही हो सकती है। जो मनुष्य पूजा पाठ, वेशभूषा, संध्या पूजा आदि में फंसे रहते हैं, वे केवल भटकते ही रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब सच्चे और निर्मल मन से अपने नाम का स्मरण किया जाए। अब चलते हैं ख की ओर। ख कहता है, कंचन माटी जाने। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक भाग 2 के काव्य खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में सच्ची आराधना और भक्ति की विशेषता पर बल दिया गया है। देखते हैं इसके व्याख्या। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब किसी को सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब उसके लिए सोना और मिट्टी एक समान हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जब साधक मोहमाया को त्याग कर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए सोने का मोल भी मिट्टी के समान होने लगता है। अब चलते हैं गौ की ओर। गौ कहता है, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मन अपमाना। देखते हैं इसके व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान बताई है। देखते हैं इसके व्याख्या। कवि कहता है कि जो सांसारिक मोहमाया का त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, उसे सुख और दुख दोनों दूर रहते हैं। ऐसे मनुष्य अपनी भक्ति के माध्यम से एक चट्टान की तरह स्थिर रहते हैं। यही मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। अब चलते हैं घ की ओर। घ कहता है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में आत्मा परमात्मा का मिलाकर एक होने की अवस्था का वर्णन किया गया है। देखते हैं इसके व्याख्या। कवि कहता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। माया के कारण वह साधक देख नहीं पाता है, परंतु जब माया का पर्दा हटता है तो आत्मा और परमात्मा मिलकर एक हो जाते हैं। जिस तरह पानी से मिलकर पानी सिर्फ पानी ही हो जाता है, उसमें कोई भेद नहीं होता, उसी तरह आत्मा परमात्मा का भी भेद समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं अंगह की ओर। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा बीखू खावे बीखू बोले बीखू नावे नी फलू मट्टी भरमाना। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। देखते हैं इसके व्याख्या। कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य राम नाम नहीं लेते हैं, स्मरण नहीं करते हैं, उनका जन्म लेना व्यर्थ है। अर्थात मनुष्य के रूप में जन्म लेना बेकार है। लोग तो माया के बस में विष खाते हैं और विष रूपी वाणी बोलते हैं। इस संसार में ऐसे लोग को कोई फल नहीं मिलता और मृग तृष्णा में ही मर जाते हैं। अब चलते हैं चौ की ओर। चौ प्रश्न कहता है,
बिनु गुर शब्द मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु और जी मरे। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। व्याख्या देखते हैं इसके। गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में जितना चाहे ढोंग कर ले या इधर उधर भटक के ले, लेकिन बिना गुरु अर्थात ईश्वर के नाम के अलावा और किसी भी तरह मुक्ति नहीं मिल सकती है। बिना राम के वह मुक्ति पाए बिना ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं 6 की ओर। 6 प्रश्न कहता है गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोलू पिया। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गुरु नानक अपनी मुक्ति पाने की ओर संकेत करते हैं। देखते हैं इसके व्याख्या। गुरु नानक कहते हैं कि मैंने राम की महिमा को समझ लिया है और उसकी भक्ति करके प्रसाद भी पा लिया है। ईश्वर के प्रसाद के रूप में हरि रस का पान कर लिया है, अर्थात नानक देव को मुक्ति मिल गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न जौ की ओर। जौ प्रश्न कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने संसार से मुक्ति पाने का उपाय बतलाया है। देखते हैं इसके व्याख्या। गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में दुख और सुख में सुख को नहीं मानता, अर्थात सुख दुख से परे होता है और वह निर्भय होता है, वही सच्चा साधक होता है। ऐसे साधक के लिए मिट्टी और सोने में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वह सांसारिकता से मुक्त होकर ब्रह्मा को पा लेता है। इसलिए इस संसार की सभी वस्तु उसके लिए तुच्छ है। अब चलते हैं झ प्रश्न की ओर, जो कि व्याख्या करने वाला ही प्रश्न है। झ को देखते हैं। प्रश्न कहता है आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट भ्रम निवासा। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर का वास साधक के भीतर बतलाया है। देखते हैं इसके व्याख्या। गुरु नानक कहते हैं कि जो साधक आशा निराशा का संपूर्ण त्याग कर चुका होता है, जिसने सांसारिकता सुखों का त्याग कर दिया हो और काम क्रोध उसके पास भटकता भी न हो, वही सच्चा साधक है। ऐसे सच्चे साधक में ही ब्रह्मा का निवास होता है। आज थे इस चैप्टर्स के इतने सारे प्रश्न। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार 91 इंस्टाग्राम ID है, इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।